हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ यूरोकोर्डेट्स के बारे में। दो तीन बातें समझिए। रिट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जो एडवांस कैरेक्टर्स है, यानी कि लार्वा के अंदर आपके पास एडवांस कैरेक्टर उनके पास होता है, और जब ये एडल्ट बन जाएगा, एडल्ट के पास सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको रिट्रोग्रेसिव कहते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है, प्रोग्रेसिव चीज़ें होता है, सिंपल से एडवांस की तरफ जाता है। यहाँ पर एडवांस से सिंपल की तरफ। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि आपकी लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अच्छा, यूरोकोडेट्स आप देखिए, यूरोकोडेट्स का मतलब है कि टेल रीजन्स के अंदर आपको नोटोकोड देखने को मिलना। ठीक है, तो जो यूरोकोडेट्स होते हैं उनकी यदि आप लार्वा देखोगे, उनकी लार्वा की टेल में क्या होता है, नोटोकोड पाया जाता है। ठीक है, उनकी एडल्ट के पास कोई नोटोकोड नहीं है, इसलिए हम उसको तो मतलब कि कोडेट के अंदर डाले हैं। क्यों हम ये चीज़ें पढ़ते हैं? क्योंकि देखिए उनकी लार्वा उतनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उसको कोडेट के अंदर डाला है। यदि उनके एडल्ट को देखकर हम सिर्फ स्टडी करेंगे ना, उसको हम कोडेट के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, सो द चेंजेस इन मोर एडवांस लार्वा, लार्वा जो होता है मोर एडवांस होता है एंड लेस डेवलप एडल्ट। तो ये कहाँ केस वो लार्वा से एडल्ट होगा, ये तो मेटामॉर्फोसिस। मोर एडवांस से लेस एडवांस होना, ये होता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यूरोकोडेट्स के अंदर आपको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव भी देखने को मिलता है। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। कौन सी एडल्ट मतलब कि लार्वा के अंदर कौन सी ऐसा बेहतरीन फीचर था जो एडल्ट होने के टाइम पे वो रिड्यूस होके सिंपलीफाई हो गया। ठीक है ना, देखिए एडवांस लार्वा है, लेस डेवलप एडल्ट। दिस यूरोकोडेट्स लार्वा हैज ए कोडेड फीचर बट द एडल्ट डू नॉट। मतलब कि लार्वा, यूरोकोडेट्स की लार्वा के पास ही कोडेड फीचर है। कोडेड फीचर का मतलब है कि नोटोकोड प्रेजेंट होना। ठीक है ना, कोडेट्स जो होता है, हम किसको कोडेट्स कहते हैं? तीन फैक्टर एक्चुअली होता है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एक होता है, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कोड एक होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये तीनों कैरेक्टर जिसके पास होता है हम उसको कोडेट्स कहते हैं। और इनकी एडल्ट को यदि देखोगे, यहाँ पर कोई नोटोकोड नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए हम उसको तो लार्वा की वजह से इन कोडेट के अंदर डाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, डेफिनेशंस के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ ए पिक्यूलियर टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। पिक्यूलियर क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर लार्वा में मतलब सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर रहता है एडल्ट में, लेकिन ये पिक्यूलियर इसलिए है, लार्वा के अंदर एडवांस फीचर होता है in which certain advanced characters of well-developed larva towards the simplification of its origin। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, इनके टेल की पोस्ट एनल टेल है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है एंड नोटोकोड है। ठीक है ना यहाँ पर, लेकिन उनकी एडल्ट को आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई नोटोकोड नर्व कॉर्ड इसके बारे में बात नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए, तो यूरोकोडेट्स जो होते हैं हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर आपको मेल एंड फीमेल ऑर्गन दिखने को मिल जाएगा। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, स्पर्म ओवम जो होंगे पानी के अंदर आ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट के अंदर जो क्लीवेज होता है, तो ये क्लीवेज अनइक्वल होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज होता है। मैं इसलिए मेंशन किया हूँ कि कभी कभी कोई एमसीक्यू के जो पीजी वगैरह एंट्रेंस दोगे ना, तो उसके में पूछा जाता है, तो आपकी यूरोकोडेट्स या हार्डमैन या ऐसे करके पूछ देंगे, तो कौन सी टाइप की क्लीवेज दिखने को मिलता है। ये बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात है, फिर भी आप याद रखना है ना। अच्छा, देखिए, तो यहाँ पर क्लीवेज जो होता है अनइक्वल होता है, यानी कि अनइक्वल का मतलब कि छोटा एक बड़ा रहेगा। जो छोटा वाला रहेगा हम उसको माइक्रोमियर कहेंगे, और जो बड़ा वाला रहेगा वो मैक्रोमियर कहेंगे। छोटी छोटी बात है, कभी कभी एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है, इसने मैंने ऐड किया। तो उनकी जो लार्वा बनेगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, फिर ब्लास्टुला, मरुला, ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला प्रोसेस होगा। होने के बाद जो लार्वा बनेगा उनके पास टेल रहता है, टेल्ड लार्वा, या आप टैडपोल भी बोल सकते हो। उनके पास क्या फीचर होता है थोड़ा देखिए। मैंने एक्चुअली एक डायग्राम बनाने की कोशिश की थी, ये डायग्राम देखिए, ये बुक वाला डायग्राम है। उनकी एक टेल होता है, इसलिए हम उसको टैडपोल कहते हैं या टेल्ड लार्वा कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी टेल को आप फोकस कीजिए, उनके टेल के पास नोटोकोड है।
ठीक है। ये वाला ये नोटोकॉर्ड्स होता है। फिर नर्व कॉर्ड है डोर्सल साइड्स में, नर्व होलो है, होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, एंड मसल्स होता है जो कि लोकोमोशंस में हेल्प करेगा। होता क्या है, उनकी लार्वा जो है ये फ्री स्विमिंग है, ये मूव कर सकता है, लेकिन उनकी अडल्ट जो होता है सेडेंटरी है, वो मूव नहीं करता है, एक ही एरिया में चिपक के रह जाएगा, ठीक है, मूवमेंट नहीं करता है। तो इसलिए क्या होगा, जब भी जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, उनकी जो टेल वाला हिस्सा देख रहे हो ना, सारे चीज़ें रिट्रोग्रेस हो जाएगा, यानी कि डिटोरिएट हो जाएगा, ठीक है। नोटोकॉर्ड वैनिस हो जाएगा, नर्व कॉर्ड गैंग्लिया को कन्वर्ट हो जाएगा, मसल्स भी डिटोरेट कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये नोटोकॉर्ड है, बुक की डायग्राम ये है, ठीक है। ये आपका नर्व कॉर्ड हो गया, ठीक है ना, ये वाला नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है। यहाँ पर कुछ मसल्स एक्चुअली होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करेगा, कंट्रैक्शंस होगा। और उनके पास इस काउडल टेल भी होता है, उनकी जो टेल है काउडल फिन, जैसे मछलियाँ का फिन होता है ना, जो कि तैरने में हेल्प करेगा क्योंकि उनको मूव करना है, तो ये भी होता है, ठीक है। अच्छा, उनके पास कुछ आडेसी पापिला होता है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये तो मूव कर रहा है, तो ये एक बार अटैच होने के बाद क्या करेगा, तो वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार तो सबस्ट्रेटम के साथ वो चिपक गया, चिपक जाने के बाद और आडेसी पापिला की क्या जरूरत रहेगा, तो ये रिड्यूस हो जाता है। उनका ब्रांकियल साइफन जो होता है ब्लॉक्ड होता है। ब्रांकियल साइफन एक ऐसा चीज़ है जो आगे चलकर माउथ बनाना है। तो लार्वा क्या होता है एक्चुअली, ट्यूनिकेट की यदि आप बात करोगे ना, ट्यूनिकेट की जो बॉडी की जो चारों तरफ है, एक जैसे सेलुलोज होता है ना प्लांट में, तो उनका ऐसे एक एकदम कवरिंग रहता है, ठीक है ना, हार्ड कवरिंग रहता है सेलुलोज जैसे, जिसको हम एनिमल सेलुलोज कहते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल सेलुलोज को कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम सील्ड है, तो इसलिए लार्वा स्टेज में कोई फीडिंग नहीं होता है, कोई खाना वो नहीं खा पाता है क्योंकि ये कवर्ड है। ब्रांकियल साइफन ब्लॉक्ड है, एट्रियल साइफन भी ब्लॉक्ड है, खाना तो नहीं खा रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहाँ से आएगा, निकालेगा कहाँ से, तो इसलिए दोनों चीज़ उनका ब्लॉक्ड है। क्लियर हुआ आपको चीज़ें? तो सिंपल सी बात है, टेल वाला से 3 चीज़ें आपको याद रखना है। और यहाँ से फिर स्टाटोसिस्ट जो सेंस ऑर्गन है, क्योंकि मूव कर रहा था तो उसको सेंस ऑर्गन की ज़रूरत था, कहाँ से मतलब कि कोई प्रेडिटर आ रहा है, क्या क्या है, ठीक है ना, तो एक ही एरिया में है तो क्या ज़रूरत है उसकी, ठीक है। एंडोस्टाइल जो कि कुछ सिक्रेशंस के लिए हेल्प करेगा। ब्रांकियल सैक मतलब कि जहाँ पर गिल्स पाया जाता है, ये पाया जाता है। और उनकी हार्ट जो होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है और मस्कुलर हार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे देखेंगे, ड्यू टू मेटामॉर्फोसिस लार्वा हुई चीज़ फ्री स्विमिंग, लार्वा क्या था, मूव कर रहा था, फ्री स्विमिंग था, वो फोटो सेंसिटिव था, जिस डिरेक्शन में लाइट आ रहा है उस डिरेक्शन में वो मूव कर पा रहा था। जियो नेगेटिव था, जियो का मतलब है कि धरती, मतलब कि पानी के, ये जब अडल्ट होगा वो चिपक जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो ये जियो पॉजिटिव है एक एरिया में, लेकिन ये तो तैर रहा था, ये जियो नेगेटिव है, जमीन से थोड़ा दूर रहता, ठीक है ना, ग्राउंड से। तो जियो नेगेटिव इज कन्वर्टेड टू सेडेंटरी, फ्री स्विमिंग था वो सेडेंटरी हो जाएगा, चिपक जाएगा, फोटो नेगेटिव हो जाएगा, लाइट जिस डायरेक्शन में वो नीचे की ओर जाने के लिए कोशिश करेगा, एंड जियो पॉजिटिव जमीन के साथ अटैच रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। टेल लार्वा जिसको हम टैडपोल लार्वा कहते हैं, वो क्या करता है, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद लार्वा बनेगा 4 से 5 घंटा ही तैरेगा, तैरने के बाद क्या करेगा, वो थोड़ा टायर्ड हो जाएगा, टायर्ड होने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा, मतलब मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट करेगा। मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट करने के देर इज ए ब्रांकियल साइफोन जो कि आगे चलकर माउथ बनाएगा, वो ब्लॉक्ड है क्योंकि वो लार्वल स्टेज कोई फीडिंग नहीं हो रहा है। एट्रियल ट्राइफोन भी ब्लॉक्ड है क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड मैटर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सी ऐसे कोडेड फीचर है जो लार्वा के अंदर पाया जाता है वो एडल्ट के अंदर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, वही चीज़ आपको लिखना है। सबसे पहले क्या होता है, 3 एडहेसिव पापिला रहता है जो कि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट था, यहाँ पे हमने आपको बताई थी एडहेसिव पापिला है, वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो एक बार एडिशन होने के बाद जब उस एडल्ट तो सेसाइल स्टेज है, एक जगह में रहेगा, तो इसलिए वो रिड्यूस हो जाता है। टेल पार्ट में 3 स्पेशल ऑर्गन रहता है, एक है नोटोकॉर्ड, दूसरा नर्व कॉर्ड, तीसरा होता है मसल्स। वही नोटोकॉर्ड है इसलिए हम उसको यूरोकोडेट्स कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा जब एडल्ट बनेगा वैनिश हो जाएगा। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड जो है गैंग्लिया को कन्वर्ट हो जाएगा, मसल्स भी रिड्यूस हो जाएगा। स्टाटोसिस्ट जो सेंस ऑर्गन है जो कि ठीक है ना, उसके अंदर पाया जाता है। फैरिंग्स कंटेंस फ्यू, जब एडल्ट होता है ना, एडल्ट में हम जब देखेंगे कि उनकी
प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम और ज़्यादा, डाइजेस्टिव सिस्टम तो है लेकिन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लीजिए फिर फेरिंग्स के अंदर 4-5 गिल है, ज़्यादा गिल्स बन जाएगा, इस तरीके से चीज़ें होता है। मस्कुलर हार्ट जो कि वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ये भी एक अच्छा फीचर है। दिस फीचर्स अंडरगोइंग रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड डेवलप इनटू एडल्ट यूरोकोडेट्स। तो देखेंगे क्या क्या हो रहा है। आडेसी पापिला गेट लॉस, मैंने बताई ये लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फिक्सेशन, ये तो फिक्स हो गया ना, तो उनकी और क्या ज़रूरत है, ठीक है। नर्व कोड, नोटोकोड, मसल गेट्स ये भी रिड्यूस हो जाएंगे। नर्व कोड कन्वर्टेड इनटू नर्व गैंग्लियन, जो नर्व था वो गैंग्लिया को कन्वर्ट हो जाएगा। मसल ऑफ द टेल जो कि लोकोमोशन में मदद कर रहा था, अभी तो एडल्ट को तो लोकोमोशन नहीं करना है, सो ये भी रिड्यूस हो जाएगा। नर्वस सिस्टम गेट रिड्यूस टू नर्व गैंग्लियन एंड रेस्ट्रिक्टेड टू एंटीरियर पार्ट। तो नर्वस सिस्टम जो टेल वाला पार्ट है वो तो मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा, वो जो रहेगा वो एंटीरियर पार्ट में रहेगा। सेंसरी ऑर्गन ये भी लस्ट हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव के अंदर, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। यदि क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ रेट्रोग्रेसिव लिखिए, आप प्रोग्रेसिव मत लिखिए। प्रोग्रेसिव में बस इतना जानिए कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, गोनाड के डेवलपमेंट होता है और पूरा के पूरा बॉडी थिक टेस्ट या ट्यूनिकेट हम उसको कहते हैं ना, जिसको एनिमल सेलुलोज भी कहा जाता है। याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है एनिमल सेलुलोज, ये एक ऐसा एनिमल है जिसके पास सेलुलोज पाया जाता है, वो बन जाएगा। ये होता है उनका प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में आपको देखिए क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए एक लार्वा की फिगर में बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से रहा है, ठीक है ना लार्वा, तो उसको ऐसे बनना है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये उनका माउथ वाला हिस्सा है जहाँ पर सब्सट्रैक्टम था, जो आडेसी पापिला था। तो ये क्या करेगा, ये मान लीजिए इधर है तो उसको ऐसे आके यहाँ पे चिपकना होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसे उनकी फेस को ऐसे करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, जब टेल पार्ट रिड्यूस हो जाता है ना, बाकी सारे जितने भी चीज़ें रहेगा वो एंटीरियर पार्ट में कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, एंटीरियर पार्ट को आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 180 डिग्री रोटेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब्सट्रेटम के साथ चिपक गया ना, यहाँ पे जो माउथ था ये फिर ऊपर की तरफ हो गया। समझ में आ रहा है ना चीज़ें। तो क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे माउथ था, ठीक है, वो तो पहले तो ब्लॉक्ड था लेकिन अडल्ट बनने के टाइम पे ओपन हो जाएगा। लेकिन यदि इस पर्टिकुलर एरिया में उनका सब्सट्रेटम साथ अटैच है तो ओपन कैसे होगा, तो इसलिए जो रोटेशंस होता है तो इसलिए टेल वाला हिस्सा हट जाएगा, यहाँ पे माउथ वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। व्हेन दिस मेटामॉर्फोसिस ऑकर एंटीरियर रीजन ग्रोज फास्टर, मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे क्या होता है, एंटीरियर रीजन एकदम जल्दी से ग्रो करता है और पोस्टीरियर रीजन की ग्रोथ ही स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, जिस वजह से क्या होगा, और एंटीरियर रीजन में भी 180 डिग्री की रोटेशंस होता है, इस वजह से इस तरीके से चलेगा। तो आई होप आपको मेटामॉर्फोसिस यानी कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन यूरोकोडेट्स के अंदर कैसे हो रहा है चीज़ें समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।